अब जो हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन के कुछ एडवांस ऑप्शंस। यहां सामने दिखने वाले ऑप्शंस तो आपने सभी देख लिए कि स्क्रीन पर आपको कितनी चीजें नजर आ रही हैं। इसमें अभी एनिमेशन पेंटर अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है और ट्रिगर को नहीं किया है। एनिमेशन पेंटर बिल्कुल आपके फॉर्मेट पेंटर जैसा है। जो एनिमेशन इस पे लगा दिया आपने ऑब्जेक्ट पे, डिलीट, ड्यूरेशन, आफ्टर, विथ, ये सारी सेटिंग्स आपने इस पे लगा के रखी, वो सब कुछ आपको दूसरे पे लगानी है। तो आप सिंपल यहां से क्या लेते हो, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था, एनिमेशन पेंटर आ गया, पेंट ब्रश साथ में आ गया, वही सब कुछ किस पे लगा दो, दूसरे पर रिलीज कर दो। क्लियर? इसका ड्यूरेशन बढ़ गया, पिछले का था जितना उतना हो गया। इससे पहले अगर आप देखो तो कितना था, कंट्रोल जेड में ये। तो एनिमेशन पेंटर बिल्कुल किस तरह वर्क करता है, फॉर्मेट पेंटर की तरह। ठीक है, जो एडवांस ऑप्शन की बात कर रहे थे हम, वो ऑप्शन आपके आते हैं जो एनिमेशन आपने लगा रखा है, उस एनिमेशन के आपने इफेक्ट ऑप्शंस तो देख लिए, इसी के साथ इसके अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहां पे आपको जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। रिमूव मतलब एनिमेशन हटा देना, हाइड एडवांस टाइमलाइन, जो नीचे टाइमलाइन सेकंड्स में आपको नजर आ रही है वो सारी हाइड हो जाए। टाइमिंग और इफेक्ट ऑप्शंस दो चीजें इस पे अपन आते हैं। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, विद प्रीवियस, ऑन क्लिक, ये तो वही है जो ऊपर दिए हुए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ ईज, आपकी आसानी के लिए कि राइट क्लिक में आपको तुरंत कर ले, कर्सर इतना मूव ना करना पड़े ऊपर तक ले जाके कि यहां जाके और फिर इसमें एक क्लिक करके वो बदल रहे हो, यहीं कहीं उस एनिमेशन पे राइट क्लिक और जो भी आपको सेट करना है यहां आप सेट कर लेते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में आता है आपका इफेक्ट ऑप्शन और टाइमिंग, दोनों पर क्लिक करने पर हम जाते कहां हैं। अगर इफेक्ट ऑप्शंस में जा रहे हैं तो सीधा कहां पर आए, इफेक्ट कौन सा लगाया था, फेड, उस इफेक्ट के ऑप्शंस, एनहेंसमेंट, उसमें कुछ और जोड़ना, ऐड करना। और अगर टाइमिंग में जा रहे हो आप तो आप कहां पहुंच रहे हो, उसी डायलॉग बॉक्स में टाइमिंग टैग पर, जो आपको ऑप्शन दे रहा है कि स्टार्ट, ऑन क्लिक विथ प्रीवियस आफ्टर, डिले जो आपको यहां मिल रहा था, ड्यूरेशन जो आपको यहां मिल रहा था, रिपीट, रिपीट मतलब एक बार खत्म हो जाए तो यही एनिमेशन फिर से रिपीट हो। कब रिपीट हो, कब तक रिपीट हो, दो बार रिपीट हो, 3, 4, 10, अंटिल नेक्स्ट क्लिक, जब तक अगला क्लिक नहीं कर रहे हो ये एनिमेशन रिपीट होता रहे। कहां लगाते हो आप रिपीट, जैसे कोई पल्सेट लगा दिया, कोई चीज को आप हाईलाइट कराना चाह रहे हो, ये तो चलता रहे, हमारी स्क्रीन पे हमने ऐसा बता दिया ये चलता रहे, ये चलता रहे के लिए आप रिपीट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल एनिमी का मैप बनाया, मैप में आपने एग्जिट पॉइंट बनाए, तो आप जिनको ब्रीफ कर रहे हो उनको दिमाग में आप चाहते हो ये एग्जिट पॉइंट सेट हो जाए और अटैक पॉइंट सेट हो जाए, तो आप उसको लगातार पल्सेट करते हो और कहां करते हो, अंटिल नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट क्लिक या फिर अंटिल एंड ऑफ द, वैसे तो अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप मैप में ये पूरा ब्रीफ दे रहे थे, जब तक वो अगली स्लाइड नहीं जाती है तब तक वहां पर वो जो अटैक पॉइंट था और बाकी चीजें थी वो क्या रहे, पल्सेट होती रहे, कि दिमाग में जो देख रहा है उसके फीड हो जाए। तो वो अटेंशन देने के लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। ट्रिगर, कि आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज पर स्टार्ट, एनिमेट एज अ पार्ट ऑफ क्लिक सीक्वेंस, स्टार्ट एट क्लिक ऑफ, किसी एक चीज पे क्लिक कर दो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो ये एनिमेशन अपने आप शुरू हो जाएगा ऑन क्लिक। ये ट्रिगर है। ट्रिगर आपकी वीडियो वगैरह पे भी आप ऐड करेंगे। यही इफेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका इफेक्ट अपन शुरू से अब देखते हैं। आपने कौन से वाले ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो आप, मिशन ब्रीफिंग। मिशन ब्रीफिंग में अगर आप लेके जा रहे हो, यहां से आपने साउंड की सेटिंग कर सकते हो कि उस एनिमेशन आने पर कौन सा साउंड आए, टेस्ट करना है, कितना वॉल्यूम रखना है, आपने यहां से रख लिया। आपने साउंड, एरो साउंड रखा है। अभी एनिमेट टेक्स्ट क्या आ रहा है, इसको आप क्या कर सकते हो, और बाय लेटर, बाय वर्ड और लेटर में क्या अंतर आ जाएगा। मिशन ब्रीफिंग के अंदर अगर देखें, मिशन अकेला एक क्या है अपने आप में, वर्ड। बाय वर्ड कर रहे हो अगर आप, तो एक वर्ड आएगा पहले और फिर कितने डिले के बाद, 10%, जो उस एनिमेशन का आपने टाइम लिया था, टोटल टाइम कितना लिया था आपने, इस टाइम का 10%, 10% के डिले के बाद अगला आ जाएगा। इतना करके आप अगर इसको ओके कर देते हैं और इसको अगर हमने चेक किया, ये जो साउंड इफेक्ट आ रहा है, एक एक वर्ड,
यहां पे क्या है, क्यों पहले ये वाली लाइन आ जा रही थी, समझ पा रहे हैं आप? सीक्वेंस में वो पहले पर है, एनिमेशन में देखेंगे तो नंबर ये कौन सा है, इसको आप एडजस्ट कर देंगे। इन क्लिक सीक्वेंस था, एक एक वर्ड, और इसी चीज को अगर आप चेंज करेंगे इफेक्ट ऑप्शंस में, क्या लेंगे आप, बाय लेटर। क्लियर हुआ? तो साउंड भी इफेक्ट किस पे कर रहा है, एक एक लेटर पर, और इसी में आप इफेक्ट ऑप्शन में आपने कुछ भी नहीं किया, क्या किया है, एक साउंड दे दिया, यहां से साउंड दे दिया, एक आपने जो भी था बाय लेटर कर दिया इसको, और डिले कितना है 10% टोटल टाइम का। वो क्या रहा है, अगर आप साउंड को देखें, साउंड तो पूरा एक था, लेकिन वो साउंड कंप्लीट किस में हो रहा है, हिस्सों में हो रहा है कट के। लास्ट में आप उसका इफेक्ट अगर देख रहे हैं, जो लास्ट में कंप्लीट इफेक्ट हो रहा है साउंड का, ठीक है। तो साउंड भी क्या हो रहा है, टुकड़ों में बट जा रहा है बाय लेटर के बेसिस पर। इतना क्लियर है? इसी में अब दूसरा ऑप्शंस थे, इफेक्ट ऑप्शंस में आप देखेंगे आफ्टर एनिमेशन, शब्द का मतलब क्या निकल रहा है, जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या देखा यहां पर, उसको डिम मत करना। ऑप्शन क्या है आपके पास, कोई कलर में फ्लोरोसेंट चेंज, या आप चाहते हो उसमें हाइड आफ्टर एनिमेशन, जैसे एनिमेशन खत्म हो वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक, एनिमेशन खत्म हो वो वहीं पर रहे, और आप जब क्लिक या नेक्स्ट बटन दबाओ तब वो हाइड हो। जैसे हाइड ऑन नेक्स्ट क्लिक किया हमने, आपने इसको अगर सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट क्लिक, हाइड ऑन नेक्स्ट क्लिक, वो हाइड हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इफेक्ट ऑप्शंस क्लियर हुए, क्या क्या है क्विकली एक बार देखें। साउंड, जो भी आप साउंड लगाना चाह रहे हो, जनरली इसमें साउंड जरूरत पर लगाए जाते हैं, हर बार जरूरी नहीं है। आफ्टर एनिमेशन में डोंट डिम, हाँ आपने कलर ले लिया, आफ्टर एनिमेशन एनिमेशन खत्म होने के बाद उस पर एक कलर का इफेक्ट आएगा। साउंड अपने ऐड करना, साउंड पे आएंगे आप, साउंड पे आएंगे आप, तो यहां पर आपके पास अदर साउंड का एक ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में। ये अदर साउंड आपको ऑप्शन देता है कि अपने सिस्टम में से कोई दूसरा साउंड आप ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।